कुन्देन्दीवर सुन्दरावति बलौ विज्ञानधामाबुभौ शोभाढ्यो वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोवे प्रबन्धप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौहितौ सीतान्वेषणं तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः ब्रह्माबोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाप्ययं श्रीमच्छमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसाराय मय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते रतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानी अघानी कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से स्तन कर जरत सकल सुर बरंग विषम करल जेहि पान किय तेहि न भजसि मन मंद ओ कृपाल शंकर सरिस आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत निराया तहर सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा अति समेत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बटुक रूप में देखते जाए कह सुजाए जाने निज शयन बुझाई पठे काले होही मल मैला भागो तुरत तजो यह सैला विप्र रूप धरि कपित हृदय मात नाई पूछत अस भयहु ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरहु वन वीरा कठिन भूमि कोमल पद नामी गवन केतु विचरहु वन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहस दुसह गण आतप गाता की तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम देव जगदारं तारं भव भंजन धरणी भाया की तुम अखिल भुवन पति दीन मनुज अवतार सियावर राम जय जय राम कौशलेश दशरथ के जाए पितु वचन मानि मन पर आए राम राम लक्ष्मण दो भाई संगनारि सुकुमार सुखाई यहाँ हरि निश्चर देहि विप्र किरन हम पूजत देहि आपन चरित कहा हम गाई कहो विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचानी परे उगहि चरना सो सुख उमा जाई नहीं बरना पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचर बेश के रचना उन धीरज धरि अस्तुति कीनी हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी मोर न्याऊ में पूछा साई तुम पूछो कस नर की नाई तब माया बस फिरो भुलाना ताते में नहीं प्रभु पहचाना एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान सियावर राम जय जय राम जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परे जनि घोरे नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरे तुम्हारे ही छोहा तापर में रघुबीर दुहाई जानौ नहीं कछु भजन उपाई सेवक सुतपति मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु कोसे अस कही परे उचरन अकुलाई निज तनु प्रगति पीड़ित पुर छाई तब रघुपति उठाई की उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा सुनि कपि जिया मानसी जानी ऊना मैं ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समुदर सी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सियावर राम जय जय राम देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हर्ष बीति सब सूला नाथ शैल पर कपिपति रहरी सो सुग्रीव दास तब आहरी तेहि सननाथ मैत्री की जय दीन जानि तेहि अभय करी जय सो सीता कर खोज कराई जहाँ तह मरकट कोटि पठाई विधि सकल कथा समुझाई लिए दो जन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य करि लेखा सादर मिले ना पथ माथा भेटू अनुज सहित रघुनाथा कपि कर मन विचार एहि रीति करहि विधि सो विधि विधि मो सन ए प्रीति
तब हनुमंत उदय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी चोरी प्रीति दृढ़ाई, सियावर राम जय जय राम। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीनु पट डारी, मांगा राम तुरत दीना, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, गजब सोच मन आनहु नीरा, सब प्रकार करी हहु सेवकाई, जहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बलसीन, कारण कवन बहु सुपन, मोहि कहु सुग्रीव सियावर राम जय जय राम। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई, मैं सुत माया बीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा, धावा बाली देख सौभागा, में पुनि गयऊँ बंधु संग लागा। गिरि पर गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परखे सो मोहि एक पकवारा, नहीं आवो तब तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहूं करारी, मिसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हतेसी मोहि मरहि आई, सिला देई तह चले पराई। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई, बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। रिपुसम मोहि मारसी अति भारी, हरि लीन्हे सर्ब सुन अरुणारी, ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वै भुजा विशाला। सुनु सुग्रीव मारे वालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, सियावर राम जय जय राम। जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठकत हति हटी करत मिताई, कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। लेत लेत मन संक न धरई, बलहन अनुमान सदा हित करई, विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस सुख कुमित्र परिहरहि भलाई। सेवक सठ रप प्रपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुन्दुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बदहु इन भई परतीति, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जाने मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि कर हमहु सेवकाई। मैं सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होहि लराई, जागे समझत मन सपुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करो दिन राति। सुनि विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसि राम धनु पानी। जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाहु सायक गहि हाता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, कहि कर चरण नारी समुझावा। सुनिपति
जिनहि मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति संकहि संग्रामा कह बाली सुन धीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि हारही तो पुण्य सनाथ सियावर राम जय जय राम अस कही चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी फिरे उभौ बाली अति तरजा मुटिका मारी महाधुनि गर्जा तब सुग्रीव विकल होई भागा मुष्टि प्रहार वज्र समलागा मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला एक रूप तम भ्राता दो तेहि भ्रमते नहीं मारे सो कर बरसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुलिस गई सब पीरा मैली कंठ सुमन के माला पटवा पुनि बल दे विशाला पुनि नाना विधि भई लड़ाई बिटप ओट देखहि रघुराई बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हार भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानि सियावर राम जय जय राम परा विकल मही सर के लागे मुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए मुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा सुफल जन्म माना प्रभु जीना हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा धर्म हेतु अवतेरहु तरहु कुसाई मारहु मोहि व्याध की नाई मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मुहि मारा अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम चारी इनहि कुदृष्टि बिलो कही जोई ताहि बदे कछु पाप न होई मूढ़ते अतिशय अभिमाना नारी सिखावन कर सिनकाना मम भुज बल आश्रित तेहि जानी महाराज हसी अधम अभिमानी सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरि सियावर राम जय जय राम सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस पर तेउ निज पानी अचल करो तनु राखो प्राणा बाली कहा सुन कृपा निधाना जन्म जन्म मुनि जतनु कराही अंतराम कहियावत नाही जासु नाम बल शंकर कासी देत सबहि समगति अविनाशी मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरी के प्रभु अस बनहि बनावा सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति कहि श्रुति गावहि चिति पवन मन गो निरसि करे मुन ध्यान कबहु पावहि मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहरु राखु शरीरहि अस कवन सठ अटि काटि सुर तरु बारी करहि बबूरहि अब नाथ करि करुणा विलोकहु देखु जो बर मांगहु जहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु प्रभु दीजिए कहीं बाह सुर नर नाम आपन दास अंगद कीजिए रामचरण तरण प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग सियावर राम जय जय राम राम बालि निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केस न देह संभारा तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधि अधम शरीरा प्रगट सुतनु तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन है सी परम भगति पर मांगी उमा दारु जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई तब सुग्रीव ही आयुष दीना प्रतक कर्म विधिवत सब कीना राम कहा अनुजहि समुझाई राजदेव सुग्रीव ही जाई रघुपति चरण नाई करि माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समान राजू दीन सुग्रीव कहा अंगद कहा जुगराज सियावर राम जय जय राम उमा राम सम हित जगन माही गुरु बिदु मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लागी करन सब प्रीति पाली त्रास व्याकुल दिन राती तन
बहुबन ब्रन चिंता जर छाती सोई सुग्रीव कीन्ही कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ जानत हूँ अस प्रभु पर हरहि काहिन विपति जाल नर परहि पुनि सुग्रीव ही लीन बुलाई बहु प्रकार नट नीति सिखाई कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरि सा पुर न जाऊं दस चारि बरीसा गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई रही हम निकट शैल पर छाई अंगद सहित करहु तुम राजू संतत हृदय धरे मम काजू जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवर्षन गिरि पर छाए प्रथम ही देवनगिरि गुहार राख्यो रुचिर बनाई राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई सियावर राम जय जय राम सुंदर बन कुसुमित अति शोभा कुंजत मधुप निकर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए देखी मनोहर सैल अनुपा रहे कहा अनु सहित सुरभूपा मधुकर खग मृग तनुधर देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा मंगल रूप भय बन तव ते कीन निवास रमापति जब ते फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दो भाई कहत अनुज सन कथा अनेका भगति बिरति नृपनीत विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाये फिरसत लागत परम सुहाई लक्ष्मण देख मोर गन आजत बारद पेखी रही बिरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देख सियावर राम जय जय राम घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीति जथा सिर नाही वर्षहि जलद भूमि निहराए जथा न वही बुद्धि विद्या पाए बूंद अघात सहहि गिरि कैसे खल के बचन संत सह जैसे क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस तोरे हूँ धन खलत इतराई भूमि परत भाट ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी समिट समिट जल भरहि तलावाज सदगुण सज्जन पहियावा सविता जलन जल निधि महि जाई होई अचल जिमि हरि पाई हरि भूमि त्रन संकुल समुझ परहि नहीं पन जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सद ग्रंथ सियावर राम जय जय राम दादुर गुण चमुति सुहाई वेद पठनि जनु पटु समुदायी नव पल्लव भय बिटप अनेका साधन मन जस मिले विवेका अर्क जवास पात बिनु भयउ जस सुराज खल उद्यम गयउ खोज तक तहु मिलई नहीं धूरी करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी तसी संपन्न सोहम ही कैसे उपकारी के संपति जैसे निशितम कनखद्योत विराजा जनुदम कर मिला समाजा महाभ्रष्ट चले कूट कियारी विश्वतंत्र भये विभ्रष्ट रही नारी कृषि निवारहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना देखियत चक्रबाग खगनाहि कलहि पाए जिमि धर्म पराहि उशर परशई त्रन नहीं जामा जिमि हरिजन हिय उपज न कामा विविध जतु सकुल महि भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा जहाँ तह रहे पथिक थकी नाना जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना कबहु प्रबल बह मारुत जहाँ ता मेघ बिलानी जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म दसाहि सिया वर राम जय जय कबहु दिवस महन विद तुम कबहु प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग सियावर राम जय जय राम वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई फूले कास सकल महि छाई जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई उदित अगस्ती पंथ जल शोषा जिमि लोभहि शोषई संतोषा सरिता सरन निर्मल जल मोहा संत हृदय जस रतमद मोहा रस रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी जानि शरद ऋतु खंजन आए पाए समय जिमि सुकृत सुहाए पंक नरेनु शोभ असगरनी नीति निपुण नृप के जसि करनी जल संकोच विकल भई मीना अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना बिनु घन निर्मल सोह कासा हरिजन इव पर हरि सब आशा कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी
को एक पाव भगति जिमि मोरी चले हर्षित जिन नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चार सियावर राम जय जय राम सुखी मीन जय नीर अभागा जिमि हरि शरणन एक बाधा फूले कमल सोह सर कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा गुंजत मधुकर मुखर अनुपा सुंदर खगरव नाना रूपा चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी चातक ततस्त्रषा अति ओही जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही सरदा तप निसि ससी अप हरई संत तरस जिमि पातक टरई देख इंदु चकोर समुदायी चित वही जिमि हरिजन हरि पाई मसक दंस बीते हिमत्रासा जिमि द्विज द्रोहल किए कुल नासा भूमि जीव सकुल संकुल रहे गए सरद ऋतु पाई सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय सियावर राम जय जय राम वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई एक बार के सुध जानी काल उचित निमिष मोहानो कतहु रहूं जो जीवित होई तात जतन करि आनहु सोई सुग्रीवहि सुधि मोरि विसारा पावा राजकोष पुर नारी जहि सायक मारा में बाली तेहि सरहतो मूढ़ कंकाली रासु कृपा छूटहि मद कुमोहा ता कहूँ माँ की सपने गोहा जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन रघुवीर चरण रति मानी लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए गहे कर पाना तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासी भय देखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव सियावर राम जय जय राम यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा निकट जाई चर नहीं सिरुनावा चरहु चारहु विदिते ही कही समुझावा सुनि सुग्रीव परम भय माना विषय मोर हरि लीन ज्ञाना अब मारुत सुत दूत समूहा पठवहु जह तह बानर जूहा कहु पाखमहु आवन जोई मोरे करता करबद होगी तब हनुमंत बुलाए दूता सब कर करी सनमान बहुता भय अरु प्रीति नीति दिकराई चले सकल चरण सिर नाई यही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देख जह तह कपिधाए मनुष्य चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरछार व्याकुल नगर देखी तब आयु बाल कुमार सियावर राम जय जय राम चरण नाई सुर विनती कीनी लक्ष्मण अभय बाहति दीनी क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना कह कपीस अति भय कुलाना सुना हनुमंत संग ले तारा कर बेनती समझाओ कुमारा तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदे प्रभु सुजस बखाना करे बिनती मंदिर किले आए चरण पखारी पलंग घटाए तब कपीस चरण सिर नावा गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा नाथ विषय सम मद कछु नाहि मुनि मन मोह करई छन माहि सुनत विनीत बचन सुख पावा लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा पवन तनय सब कथा सुनाई तेहि विधि गए दूत समुदाय हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसार रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ सियावर राम जय जय राम नाई चरण सरो कह कर जोरी नाथ मोहि कछु नाहि कोरी अतिशय प्रबल देव तव माया छूटे राम करहु जो दाया विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी वे पावर पशु कपि अति कामी नारी नयन सर जाहि न लागा घोर क्रोध तम जो जागा लोग पास जिहि कर्ण बधाया सो नर तुम समान रघुराया यह गुण साधक ते नहीं कोई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई तब रघुपति बोले मुस्काए तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई अब सोई जतन करहु मन लाई जेहि विधि सीता के सुधि पाई एहि विधि होत बत कहि आए बानर जूर नाना वरन सकल दिसि देखी की सब रूप सियावर राम जय जय राम बानर कटक उमा में देखा सो मूरख जो करन चहलेखा आई राम पद नाम ही माता निरख बदनु सब हो ही सनाथा अस कपि एक न सेना माही राम कुशल जहि पूछे नाही यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई विश्व
रूप व्यापक रघुराई, ठाड़े जह तह आयुष पाई, कह सुग्रीव सब ही समुझाई। राम आजु अर मोर निहोरा, बानर जूत जामु चमोरा। जनक सुता कहूँ भोजन जाय, मास दिवस मन आयु भाई। अवधि मेट जो बिनु सुधि पाए, आवै बनहि सो मोहि मराए। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत, सियावर राम जय जय राम। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिले दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू। मन क्रम वचन सो जतन विचारे, रामचंद्र कर काज संवारे। भानुपीठ से अरु आगे, स्वामी सर्वभाल छल त्यागी। तजि माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। सोई गुणन्य सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयुष्मान की चरण सुरनारी, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय तिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन ज्ञानी। जानी बहु प्रकार सीतहि समुझारहु, कही बल बिरहि बेग तुम आहु। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय तरी कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन को जत, सरिता सरगिरि को। राम काज लय लीन मन, बिसरातन कर छो। सियावर राम जय जय राम। कतहु होय निश्चर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन घेरहि, को मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। ताहि दृशा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल तन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन जहत सब बिनु जल पाना। चली गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक ठग प्रभ सही तेहि माही। गिरि ते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही दीन्हा, बैठे विवर विलंबु न कीना। दिख जाय एक उपवन बर, सर बिगसती बहुकंज। मंदिर एक रुचिर, तहाँ बैठी नारी तप कुंज। सियावर राम जय जय राम। दूरित ताहि सबन्हि सुरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। मज्जन कीन फल मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मूँदहु नयन बिभरि तजि जाहु, बेहहु सीतहि जनि पछताऊ। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सोबनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय माथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीर। पुरि धरि आवाज नहीं आ रही प्रतिभा? प्रतिभा आप म्यूट पर हो। पुनि अंगद कह सब पाहि, मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। सन एक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। हम सीता के सुधि लीन्हे बिना, नहीं जय हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्प टसाई। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेष। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सेवक अति बड़ी भागी, संतति सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि बोध विजय सगुन उपासक
रही मोक्ष सब त्याग कहीं बहुता भांति गिरिकंदरा सुनी संपाति बाहिर होई देखि बहु कीसा मोहि आहार दीन जगदीसा आजु सबहि कहा बच्चन करा दिन बहु चले आहार आहार बिनु मरहु कबहु न मिली भरी उदर आहारा आज दीन विधि एक ही बारा दर पे गीत बचन सुनि काना अब भामरन सत्य हम जाना कपि सब उठे गीत कहाँ देखी जामवंत मन सोच विशेषी कहा अंगद विचारी मन माहे धन्य जटायु समकू नाही राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गयो परम बड़ भागी सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी आवा निकट कपिन भय मानी तिनहि अभय करी पूछ सि जाई कथा सकल तिन ताहि सुनाई सुन संपाति बधु के बरनी रघुपति महिमा बहुविध बरनी मोहिले जाहु सिंधु तट देहु तिलांजलि त्वाहि वचन सहाहि करई बे में पेहु खोजहु जाहि सियावर राम जय जय राम अनुज क्रिया करि सागर तीरा कहीं निज कथा सुनहु कपिबीरा हम तो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई तेज न सही सक सो फिरियावा में अभिमानी रवीनि अरावा जरे पंख अति तेज अपारा परे भूमि कर घोर चिकारा मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि लागी दया देखी करि मोहि तो प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा देख जनक अभिमान छड़ावा देता ब्रह्मा मनुज तनु धरहि ता सुनारि निशिचर पति हरहि ता सुखोज पठ एहि प्रभु दूता तिनहि मिले ते कोप पुनीता जमिहि पंख करसि जान जनि चिंता तिनहि देखाई देखे सु ते सीता मुनि कई गिरा सत्य भई आजू सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रावण सहज असंका तह अशोक उपवन जह रहाई सीता बैठी सोच रत अहि मैं देखूं तुम नाही नहीं दृष्टि अपार मूढ़ भयउ न करते कछुक सहाय तुम्हार सियावर राम जय जय राम जो नागई सत जोजन सागर करई सो राम काज मति आगर मोहि बिलोक धरहु मन धीरा राम कृपा बस भयउ शरीरा पापयु जाकर नाम सुमरहि अति अपार भव सागर तरहि तासु दूत तुम तजित कदराई राम हृदय धरि करहु उपाई अस कहि करुण गीत जब गयऊ तिनके मन अति विस्मय भयऊ निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय राखा जरठ भयऊ अब कहीं रिछेसा नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा जब ही विक्रम भये खरारी तब मैं तरुण रहूं बल भारी बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ सोतनु वरन न जाय उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण धाय सियावर राम जय जय राम अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा जामवंत कह तुम सब लायक पठई किमी सबहि कर नायक कहई रीछ पते सुनु हनुमाना काचुक साधि रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनतई भयो पर बताकारा कनक बरन तज तन तेज विराजा मानहु अपर किरण कर राजा सिंहनाद परिवार निवारा लीलहिना गौ जल निधि खारा सहित सहाय रावण ही मारे नौ यहाँ त्रिकूट उपाई जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोहि इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देख कहु सुध आई तव निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागे संग कपिसेना कपिसेन संग संघारि निश्चर राम सीतहि आनहि त्रैलोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखानिहि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पाखोज मधुकर दास तुलसी गावहि तम भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणारी दिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनीता सुगुण ग्राम जासु नाम अद्य खग बधिक
सियावर राम जय जय राम। सिया मंगल भवन या मंगल हारी प्रभु दशरथ जर बिहारी। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, महापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो प्रतिभा जी ने एक ही सांस में किष्किंधा कांड का पाठ कर लिया। सांस ली क्या नहीं बीच में? मुझे लगता नहीं है सांस ली है प्रतिभा ने। बहुत सुंदर प्रतिभा आपने पढ़ा, वेरी नाइस। तो अभी मैं प्रकाश जी को बुलाता हूँ समीक्षा के लिए। तो इसके पहले एक दो चीजें जरा मैं कहना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ। तो एक तो आपको जैसे पता ही है अपना जो आज और दिन से 2 घंटे पहले शुरू किया, क्योंकि अपने 9 बजे इंडिया के टाइम से वी विल हैव अ रेगुलर सैटरडे मीटिंग 9 PM इंडिया टाइम, और यहाँ ईस्टर्न के टाइम पे 10:30 बजे। तो आज डिस्कशन विल बी ऑन मानसेतर तुलसी साहित्य, मतलब जो तुलसी जी का जो रामचरितमानस के अलावा साहित्य जिसके बारे में अक्सर बहुत लोग बहुत कम जानते हैं, मैं भी कुछ नहीं जानता, अभी सीख रहा हूँ, इसलिए ये सीखता है और लोगों से सुनेंगे तो सीखेंगे। तो उस पर चर्चा होगी। तो 4 अच्छे विद्वान दे विल टॉक अबाउट सम ऑफ हिज वर्क्स। तो समय निकाल के आइएगा। कल सुंदरकांड का पाठ होगा, तो किष्किंधा कांड हो गया समाप्त आज। तो ये 8:30 बजे रात को शुरू करेंगे अगेन इंडिया टाइम। तो इसका आज के सारे दिन के कार्यक्रम के बाद में वी विल सेंड यू द जूम एंड एवरीथिंग। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सबके अलग अलग टाइम, अलग अलग जूम, तो जानबूझ के वो नहीं भेजा है। तो कल 8:30 बजे सुंदरकांड का शुरू होगा, 8:30 से 10 करीब 1.5 घंटे पाठ। उसके बाद में 10 से 10:30 वही एज यूजुअल कमेंट्री एंड क्वेश्चन आंसर टाइप। तो विल स्टार्ट a little earlier than the normal time, तो जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा मैंने कल कहा था और आज आफ्टर दैट मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल दिया, ईमेल पे शायद नहीं भेजा, कि जो राम जी और रामायण पर कविताएं यहाँ पढ़ी गई इस फोरम पर, उससे प्रेरित होकर we decided to bring out a book of poems on रामायण, राम जी से संबंधित। उसका नाम रखा गया राम काव्य पीयूष, दैट्स द नेम, नामकरण हो गया। तो उसके लिए कविताएं आमंत्रित हैं। आपने यहाँ गोष्ठी में पढ़ी हो या नहीं लिखी हो, या और आपके कोई मित्र हों जो कविताएं लिखते हो इस तरह की, तो हमें सिर्फ ईमेल से भेजें। और उसको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक वर्ड और PDF डॉक्यूमेंट से यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच की है। एंड दे शुड फॉलो दोस डायरेक्शंस केयरफुली। अभी एक देवी जी कह रही है, वो सर मैं भेज रही हूँ, ईमेल नहीं जा रहा, पर वो ईमेल ही गलत लिख रही है, मेकिंग स्पेलिंग ईमेल एरर। तो ईमेल तो ऐसा है कि बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है, एग्जैक्ट वैसे ही लिखो तो बात सुनता नहीं तो नहीं सुनता, जरा एक अक्षर इधर उधर हो गया ईमेल लगन गया। तो ईमेल और फीमेल में बहुत फर्क नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होना चाहिए जैसा वो चाहे, नहीं तो वो इतने नाराज हो जाते हैं कि आप पूछ नहीं सकते। I'm just taking a little fun from और आज आपने देखा होगा कि शायद अहमदाबाद में राम काव्य गोष्ठी के बारे में पत्रिका में न्यूज छपी है। अहमदाबाद पत्रिका, राजस्थान पत्रिका की जो अहमदाबाद गुजरात एडिशन अहमदाबाद एडिशन में है। So we, at least I am not particularly interested that these things are published, but then on the other hand, if these things are published, अरे यार ऐसा हो रहा है तो हमें भी करना चाहिए। तो वो एक आई थिंक एक बड़ा नोबल ऑब्जेक्टिव है। आप लोग सोचें इस बारे में कि whether it's we are not doing to publicize ourselves, that's definitely not a goal, that's not my goal at least। पर अगर उससे और लोगों को प्रेरणा मिलती है, जैसे हमने जो अखंड रामायण किया था, तो यहीं पे ह्यूस्टन के हमारे मित्र हैं, बड़े वेरी डिवोटेड पर्सन, सारे फैमिली है वो। तो उन्होंने मुझसे बात की that ओम जी
we are just inspired that we want to do a similar thing. तो अच्छी बात है ना कि और we don't have a monopoly on these things. We want this is multiplied by many-fold. कि सब लोग करें इस तरह का, सब जगह अलग-अलग अपना ग्रुप बना के जैसे भी इससे हो जाए. But when they know this can be done, so they are more inspired. पर ऐसा लगता है अगर यार 24 घंटे अखंड रामायण और सारे देश विदेश के लोग ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. It's not possible. But when it has been done, that means it can be done. तो उसके लिए अगर ऐसा लगता है तो I think we need some people who are media savvy, you know, जो मीडिया से कैसे कॉन्टेक्ट, ये मीडिया वगैरह में प्रकाशित करना कोई मुश्किल काम नहीं है. ओनली थिंग इज यू हैव टू कॉल पीपल, सेंड देम दिस दैट, यू नो, थोड़ा रैप हो थोड़ा अनुभव हो, तो उनको भी तो चाहिए ना. आजकल छाप कोरोना के अलावा कुछ छापने को तो है नहीं. तो कोरोना के बीच में कुछ ऐसी खबर आ जाए बीच में तो उनका भी रिपोर्टर का भी मन बहल जाता है, अगर यार कम से कम एक ढंग की बात तो आज देखने को मिली. So I'll think about it and I will put a note on WhatsApp sometime later that some volunteers who have kind of, you know, interest in this and who can reach out. पहले एक मीडिया ग्रुप बना था पहले राम का उसमें, पर आई डोंट, इन्होंने काफी काम भी किया, बट वो फॉर सम रीजन इट डाइड डाउन. तो आप लोग इस पर जरा थोड़ा सा विचार करें. And last thing I want to ask your opinion on just a little quick informal survey. जो हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं घरों में, तो शुरू से अंत तक, यू नो, अंत अपने आई थिंक नॉर्मली हनुमान चालीसा के बाद हनुमान जी का आरती करते हैं, तो उसमें कुल कितना टाइम लगता है? यू नो, ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड इट एंड टाइम इट एंड टेल मी इट इज 7 minutes, यू नो, अप्रॉक्सिमेटली, कंफर्टेबली, नॉट लाइक ए स्पीड रीडिंग. तो हमें, मुझे पता है कई लोग 40 मिनट में 30 मिनट पढ़ लेते हैं, जो रोज पढ़ते हैं, उनकी बात अलग है. Just a normal reading and you enjoy and all this. How much time it takes? 70 minutes, 80 minutes, 90 minutes, 100 minutes. आपका क्या अनुभव है? So just put it on WhatsApp or this, and I'll tell you later on why I'm asking this question. So today I will stop with my commentary on what's coming up. अब मैं बस मेरे छोटे भाई शिव प्रकाश जी के नाम से बड़ा अजीब सा लगता है. I will ask him, request him to give comments. जय श्री राम सभी को. मेरा भाग्य है कि मैं किष्किंधा कांड के बारे में कुछ शब्द कहूँगा. अब ये तुलसीदास जी ने ये 4थे अध्याय में बहुत जल्दी कर दी. मैं तो ये कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत 30 दोहे में पूरा एक कांड समाप्त कर दिया, जिसको कि प्रॉब्ली किसी और रामायण से देखा जाए तो बहुत ही कम है. एक स्टोरी के रूप में, एक कहानी के रूप में कहे तो इसमें ज्यादा है भी नहीं. क्या है, सुग्रीव के साथ मित्रता और सभी वानरों को सीता के लिए खोज करने भेजना. इसमें बहुत ऐसी लंबी चौड़ी चीजें भी नहीं है कि हाँ भाई इतना बड़ा बहुत ज्यादा कहा जा सकता. और मेरे सामर्थ्य के अनुसार है, जितना पढ़ा है, जितना समझा है, किष्किंधा कांड को मैं कुछ कहता हूँ, कहने की कोशिश करूंगा. पहले तो भाई यहाँ मिले राम और हनुमान पहली बार एक दूसरे. पहली बार तो मैं नहीं कह सकता कि पहली बार बालकांड में कहा जाता है कि वानर के रूप में हनुमान जी राम से मिले, परंतु हाँ फॉर्मली ये जब मिले तो पहली बार किष्किंधा कांड में मिले. क्यों मिले? कि हाँ भाई जब 2 राजकुमारों को डायरेक्शन बताया गया कि हाँ भाई जाओ किष्किंधा जाओ, और वहां पर सुग्रीव रहते हैं जो कि इनसे क्या आप मित्रता करो, वो आपको सहायता करेंगे आपकी भार्या, अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए. तो जब दोनों राजकुमार इस तरफ किष्किंधा की तरफ आते दिखे तो सुग्रीव जो किष्किंधा में ऊपर चोटी पर बैठे हुए थे वो सुनने लगे कि अरे भाई ये कौन आ रहे, मैं तो यहाँ छिपा के कैसे भी बाली से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब ये लोग आ गए, पता नहीं कौन है. बाली तो यहाँ आ नहीं सकता शाप के कारण, परंतु पता नहीं किसी को तो भेजा है. अब ये या तो किसी को भेजा या कोई ऐसे ही है, तो लेट अस फाइंड आउट है क्या चक्कर ये. तो उन्होंने हनुमान जी कहा भाई जाके देखो, एक धर्म में जाओ, अपने एक ब्राह्मण का रूप बनाकर जाओ और पूछ के आओ कि भाई है कौन, और वहां से भाई इशारा कर देना कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ चीज है तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा चुपचाप. अब विपुल रूप उधर कपते गए. अब विपुल के रूप में आते हुए दोनों भाइयों ने देखा तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे, अरे यार ये तो कोई महात्मा कोई आ रहा है, चंदन लगा रखा है, धोती पहनी हुई है
और भगवान का नाम लेते हुए आ रहे हैं, तो ये हमको क्या करना चाहिए? हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, हमें तो साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करना चाहिए। तो वो तैयारी करने लगे, तो राम जी बोले, बोले भैया थोड़ी देर शांति रखो, ये जब पास में आ जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन है। और आते ही, अब ये बहुत अच्छी चौपाई है, विप्र रूप धर कपते गए, मात नाय पूछत भयो, माथ ना माथ ना पूछत भयो। का मतलब क्या हुआ भैया कि वो पहले ही माथ मस्तक नवा दिया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने जब मस्तक नवा दिया तो राम जी बोले, बोले देख लो भाई कौन है। यदि वो विप्र ही होते तो वो मस्तक नहीं नवाते, हमको मस्तक पहले नवाना पड़ता। तो ये हनुमान जी, ये कोई विप्र नहीं है। फिर डेफिनेटली उन्होंने क्वेश्चन पूछा, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो? और सिंपल उन्होंने उनके भी सिंपल आंसर थे, भैया हम दशरथ के पुत्र हैं, कौशल के राजकुमार अवधपुरी से आए, इस तरह से आए। अब फिर जब एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है तो वहां से भी सामने क्वेश्चन आएगा। तो उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो ये बताओ। तो हनुमान जी बड़े टैक्टफुली कहते हैं, मोर न्याय में पूछा साई, कि भाई मैं तो मूर्ख हूँ, कि भाई मैंने तो पूछ लिया, तुम पूछत तुम नर नहीं हो, तुम तो भगवान हो, तुम मुझे ऐसे कैसे पूछ रहे हो, तुमको तो पता है कौन। तब जब उन्होंने कहा कि भाई हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने अपना असली रूप बताया कि भाई तुम इसलिए नहीं पहचाना, इसलिए नहीं बताया कि तुम कौन हो, पूछ रहे क्योंकि तुम अपने असली शरीर पे नहीं है। तो ये पहला एक मिलाप था हनुमान जी का और राम जी का। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सतपीर जी रहते हैं, उनसे एक दास है आपके, और आप चलो और उनसे मित्रता करो, तो दोनों का काम बन जाए। वो भी ऐसे ही है जैसे तुम हो, तो आपकी नारी भी हर ली गई है, उनकी भी नारी हर ली गई है। भाई समदुखी होते हैं तो एक दूसरे का साथ अच्छा रहता है। जब लेके हनुमान जी सुग्रीव के पास आए और बहुत एक दूसरों के साथ में मित्रता करवाई। मित्रता करवाते वक्त एक बहुत अच्छी चौपाई है, पावक साथ दे कर जोरी पीठ बढ़ाई, तो दोहाया। तो उसमें जैसे कि अग्नि की साक्षी रखी। अग्नि में क्या चीज होती है? लकड़ी होती है और अग्नि होती है। और साथ में लकड़ी अग्नि को पाकर एक एक स्वरूप बना देती है, अग्नि का स्वरूप। दैट इज, एक अग्नि है सूर्य के समान श्री राम जी, और लकड़ी है सुग्रीव जी। और जब जब एक दूसरे के साथ जलते हैं तो जलते क्यों हैं? क्योंकि पवन है साथ में। पवन की यहाँ पर पवन का मतलब है कि हनुमान जी हैं, उन्होंने ही इन दोनों की मित्रता करवाई। अब ये मित्रता एक बार हो गई तो बोले अच्छा भाई, सुग्रीव जी ने कहा डेफिनेटली सीता मैया का को अपन ढूंढ लेंगे। फिर इतना कॉन्फिडेंटली ढूंढ लेंगे। तो बोले कि एक बार ऐसी बात हुई कि हम मित्रों के साथ, हम मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी ऐसा आराम आराम कहते हुए कोई नारी को कोई दुष्ट दानव यहाँ से उड़ाते हुए ले जा रहा दक्षिण की ओर। दैट मींस दे गॉट द डायरेक्शन आल्सो, उनको डायरेक्शन भी मिल गया, कहाँ पे दक्षिण की ओर उड़ाते हुए जा रहा था। और तभी उन्होंने अपने कुछ गहने पट आभूषण कुछ इधर हमारी तरफ फेंक दिए, ये जानते हुए कि भाई हाँ भाई इस तरफ से, इस तरह से, इस डायरेक्शन से कुछ सहायता मिलेगी। और वो सभी आभूषण जो है हमारे पास है, तो हम लाकर दिखला के बताए, तो भाई पता चल गया। और राम अपने दोनों पोपट को देखते हुए कहने लगे कि भाई वस्त्रों ने और मैंने दोनों ने सीता तेरा त्याग किया है। एक बहुत ही सुंदर चीज देखने को मिली यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा यहाँ रहते क्यों? तो उन्होंने परी, जैसे कि सब जानते ही है कि सारी स्टोरी सुनाई कि हाँ भाई पहले पुत्र का राक्षस था, वो आया और उसने गुफा में, मेरे बाली भाई है तो हम दोनों गुफा में लड़ाई करने चले गए। बाली भैया अंदर चला गया और उसके बाद में लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उस चक्कर में हम लोग, मुझे राजा बना दिया, और राजा बना के, और राजा बाली ने गलती समझ ली कि भाई मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, और उसने मुझे पकड़ के और खूब तो पीटा और खूब मारा और खूब भगा दिया। और भागते भागते सब जगह ढूंढता रहा, शरण मिले कहीं मिले, और मुझे कहीं नहीं मिली। ये ऋषिमुख पर्वत जरूर मिला, जहाँ की श्राप के कारण वाली आ नहीं सकता, इसलिए मैं आ गया। और मेरे इस चक्कर में मेरी स्त्री थी, वो भी उसने रख ली। अब इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ अकेला। तो राम ने
कॉन्फिडेंस से बहुत तुम्हारे ध्यान रखेंगे। मैं डेफिनेटली मैं आप वाली का अवध करूंगा और तुम्हें तुम्हारी स्त्री मिल जाएगी। तो जाके वाली को ललकारो। तो पहली दिन ललकारा भाई, तो ललकारा तो वाली तो आगे भाई लड़ाई करने के लिए, तो लड़ाई करने जैसे ही आए तो ऑब्वियसली वाली की शक्ति जो थी उसको एक वरदान बोला हुआ था कि भाई जो भी इसके सामने युद्ध करेगा उसका आधा बल वाली को मिल जाएगा, इसलिए वो वाली था। तो ऑब्वियसली तो कोई भी होता तो वो युद्ध जीत ही नहीं पाता। तो पहले मुष्टिका प्रहार में सुग्रीव जी तो लड़ने लग गए। उन्होंने बाली ने छोड़ दिया कि एक बार छोड़ दे रहा हूँ, मेरे से लड़ाई वड़ाई करने बताना, हम तो भाई भाई हैं, लड़ाई करने से क्या फायदा, मेरे हाथों मारा जाएगा बात। अब फिर जब युद्ध करके आ गए, सुग्रीव पेट पेट आगे आ गए, तो भगवान जी को सीधे ही कहने लगे भैया ऐसी कैसी मित्रता तुमने की है, तुम तो खड़े खड़े देखते रहे, मुझे पिटते देखते रहे और आज तो कुछ किया ही नहीं। राम जी ने यहाँ पे दो चीज बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली रामायण रामचरितमानस का युग तो ऑलरेडी है ही। एक पहले बताई गई है, मैं चाहता था कि तुम लोग भाई हो, मैं चाहता हूँ, मैंने भी मेरे भाई देखे हैं, मैं भी ये चाहता हूँ कि भाइयों के साथ में जो रिलेशन है, जो जो संबंध है, वो पता नहीं किस संबंध ठीक हो जाए। तुम एक दूसरे से के साथ में लड़ाई कर रहे हो, ये पता नहीं ऐसा भी चक्कर हो जाए कि भाई तुम एक दूसरे के संग में हो जाओ, तो कितना बढ़िया हो जाता है। तो मैं छोड़ना चाहता था। मैं बोले कि भैया ठीक है भाई, जब मैं इतना पिट रहा था तो समझना चाहिए ना। तो भगवान जी बोले बोले दूसरा ये कारण ये भी है कि एक रूप तुम भ्राता तो ते भ्रम मैं नहीं मारे हो, तुम दोनों एक जैसे थे हो, भाई 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 हो तो रखोगी दिखोगी। अब ये चक्कर है तो फिर उस चक्कर में मैं मारता, और मैंने तुमको अभयदान दिया हुआ है, मैं तुमको कैसे भी नहीं मार सकता। और फिर उस चक्कर में मैं बाण चलाता और तुमको लग जाता तो मैं तो बेकार हो जाता काम काज, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, अपने कल करेंगे फिर से। तो कल में एक माला वाला पहना दूंगा। तो धन उन्होंने एक माला पहना दी सुग्रीव को, और दूसरे दिन फिर युद्ध देखने दिया। और दूसरे दिन ज्यादा लंबा चला ही नहीं कि वहीं भी जैसे दोनों ने युद्ध शुरू किया, राम ने सातों वृक्षों के आड़ से एक बाण मारा जिसको कि सीधा बाली के सीने में धस गया। अब बाली की यहाँ पे कई शिकायत हैं जो कि बहुत माफिक रूप से वो रखना चाहता है। वो कहता है कि धर्म हेतु उतरे गुसाई मोरे भारे मोह त्याग की नहीं करे, मैं धर्म के हेतु तुमने बता दिया, मुझे शिकारियों की भांति मुझे मार रहे हो। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा नाथ में घर, ये सुग्रीव कब से तुम्हारा प्यारा हो गया और मैं बैरी हो गया जो मुझे मार दिया। तब भगवान कहते हैं इसमें दो चीज बहुत बहुत सुंदर है। एक तो ऑलरेडी जिसमें के रामचरितमानस में दिखाई हुई है, बताई हुई है, अनुज बधु धनी सुतनारी सुरसठ कन्या समेचारी। अभी इसमें कोई रियली मैथमेटिशियन हो तो वो देखे बोले कि अनुज बधु छोटे भाई की भाई या वो पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी अपने बेटे की पुत्री, ये तीन हुई ना, ये तीन कन्या के सम है, कन्या के समान है। कोई यहाँ पर लिखा होगा कि ये चारों कन्या के समान है। अब इन्हें कोई भी कुदृष्टि से देखता है, क्योंकि तुमने अपने छोटे भाई की वाइफ को रख लिया, तो इनमें से किसी को भी कोई कुदृष्टि से देखता है तो काहे बधे कछ पाप न कोई, इसी मानने से कोई पाप नहीं होता। अब एक चीज दूसरी जो कि इस रामचरितमानस को मुझे दिखाई नहीं थी, परंतु ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम दोनों लड़ रहे हैं, मैंने जो पाप किए, मैंने जो गलत काम किए, हु आर यू, तुम मुझे तो दंड क्यों दे रहे हो, किस आपके पास क्या ये है जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान लग रहा है, दूसरा कोई कंट्री आकर बीच में क्यों पड़ सकता है, तो हु आर यू। तो वो बोले कि ऐसा ही इसमें ऐसा है कि ये सारी धरती नक्षत्र तो जो चीज है, जो चीज दिखाई देती है, जो चीज दिखाई नहीं देती, वो सारी जो चीजें हैं वो इक्ष्वाकु कुल की हैं। और आज भरत राजा हैं और उनका मैं प्रतिनिधि हूँ, और उनके प्रतिनिधि होते हुए जहां पर भी जो भी कोई भी गलत काम हो रहा है उसका दंड देने का सारा
मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और इसलिए मैं इस तरह का दंड दे सकता हूँ। और दूसरे, तुम मुझे आखिर की बात करते हो। हम तो केवल क्षत्रिय हैं। हम क्षत्रिय हैं तो हमारा धर्म है, हम तो आखिर करते ही हैं। हम हिरणों का, हम वानरों का, किसी का भी जो वंचर है उनका आखिर करना तो हम हमारा कर्तव्य है, हम तो करेंगे। इसमें मैंने कोई गलती नहीं की। जब इतनी बातें हुई तब विधवाली को लगा रहे यार ये तो नहीं, काम नहीं चलेगा। तो बोलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो अब तो नाथ हो गया, तुम लोग सनाथ हो गया, मेरे नाथ हो। अब अंगद को अपने साथ रखो और आगे की सच्ची काम करेंगे। अब यहाँ पे एक कई जगह पे ये स्टोरी सुनने को भी मिलती है कि जैसे कि कोई है, ये इन्होंने बाली ने राम जी ने बाली को मारा इस तरह से छुप के। उसी तरह बाली को उन्होंने वरदान दिया कि अच्छा द्वापर में जाकर एक काम करना, तुम मुझे मार देना। बट आई डिडंट फाइंड, लाइक मुझे ऐसा कुछ भी कहीं दिखाई नहीं दिया, ना तो रामचरितमानस ना तो वाल्मीकि रामायण में कोई ऐसा। अब छोटी बात में जैसे जाकर उन्होंने कहा ठीक है जाइए, अब अपना राजवाजी कीजिए, सुग्रीव को का और लक्ष्मण जी को भेज दिया, भेज जाके इनको राजपाट सौंप दो, जैसे कि वो राज कर लें। और क्योंकि ऑब्वियसली राम 14 वर्ष तक उनमें जा नहीं सकते थे, जो वन में ही रहना था उन्हें। इसलिए उन्होंने सीधे लक्ष्मण जी को कहा और राज तिलक हो जाएगा। जब लक्ष्मण जी को लेकर राज करवा दी और ऐसे भी कहा, बोले देखो टाइमिंग वाइज भी उससे देखे कि अभी चैत महीने चलता था और उसके बाद में वर्षा ऋतु आने वाली है, सावन के पानी, तो 4 महीने ऐसे भी कुछ नहीं होगा, तुम जाकर राजवाज करो और उसके बाद जब सावन, जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाए तो तब अपने सीता की फौज और सब काम करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चीज जो रामचरितमानस में देखने को मिली, एक वर्ष ऋतु का और प्रकृति का वर्णन कि भाई प्रकृति कैसी है, क्या है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। कितने अभी जब वर्षा शुरू हो रही है तब राम लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो कितना सुंदर बहुत सुहाना मौसम है, ये वर्षा काल के मेघ पे छाए हुए हैं और ये जो गर्जना कर रहे हैं वो कितना सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह इसमें काफी 2-3 दोहे तक इतनी सुंदर तरह से वर्णन किया हुआ है प्रकृति का, कैसे मेढक बोल रहे हैं, कैसे अलग अलग पेड़ों पर किस तरह के फूल खिलने लग रहे हैं। और अंत में जब ऐसा लगा कि अब ये बेरहासी की बात बताई कि घन घमंड गर्जत घोरा, पिया ही डरपत मन मोरा। फिर बाद में लास्ट में जब 4 महीने पूरे हो गए, बरसात शुरू हो गई, तब उनको भी एक बार से लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या किस तरह वर्षा शरद ऋतु आई, लक्ष्मण थे बरसात पूरी हो गई है, अब देखो शरद ऋतु आ गई है, ठंडी आने लग गई है। अब लक्ष्मण जी देखो कि ये कितनी सुहावनी लग रही है। सुग्रीव अब इसमें पहली बार मैंने तो देखा कि रामचंद्र का क्रोध और उल्टा। अब तक हमने सब जगह देखा जैसे परशुराम जी के साथ रामचंद्र जी क्रोध, लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं, रामचंद्र जी को मना रहे हैं चुपचाप रह जाओ, आपने ऐसी बात नहीं है कुछ भी। बट यहाँ पहली बार उल्टा है, रामचंद्र जी क्रोधित हो रहे हैं। सुग्रीव बहुत मोर विसारी, पावा राज कोच कुरनारी, जय सहायक मारा में बाली, तेई सर अथवा मूढ़ थाली। एक सुग्रीव ने क्या किया, आज मैंने जिस सर से मैंने जो हम लोगों में मित्रता हुई थी, जो काम एक दूसरे को करने थे, वो सब काम तो वाली कर ही नहीं रहा, तो सुग्रीव कर ही नहीं रहा। वो तो राज में बैठ गया, उसको तो याद ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मम मुझे इतनी गुस्सा आ रही है, मैं जिस बाण से बाली का वध किया था उसी से उठ के सुग्रीव का वध कर दूं। अब इतना हुआ तो फिर लक्ष्मण जी थोड़ी चुप रहने वाले हैं, चलो लेके चलते और पानी को और सुग्रीव को शिक्षा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी टेलीपैथी, यहाँ पर ये बात हो रही है किसमें, राम और लक्ष्मण में, कि भैया सुग्रीव तुम हमारा काम जो कहना था वो तो भूल गए,
तो कामकाज करने थे वो भूल ही गए। वो तो गलत बात है। अभी ये जब भूल गए और ये गलत बात है, तो इसकी बात में चले वहां पर भी इसी तरह सेम चीज हो रही है भगवान को। यहाँ पवत हृदय विचारा राम था सुग्रीव विचारा, और बताया तो भैया तुमने जो प्रॉमिस किया था, तुमने जो कहा था कि हम ध्यान रखेंगे, हम गुणवाएंगे, तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे। अब यहाँ पे सुग्रीव ने तो ध्यान आया कि हाँ भाई ये सब काम करना है। तो ये एक मैनेजमेंट की रियल ट्रू मेथड्स उसमें देखने को मिल रही है यहाँ पे। और फिर सुल्तान में किसी ने कहा था कि हाउ डू वी व्हाट डू वी लर्न आउट ऑफ दिस, लाइक ए स्टूडेंट और ए स्टूडेंट। तो डेफिनेटली सभी चीजें कि राम को ये ढूंढने की जरूरत क्या थी, सीता को ढूंढवाने की जरूरत क्या थी। जब उनको डायरेक्शन मिला हुआ था, उनको उनके पास पहले जब जटायु जी मिले थे पहले, उन्होंने बताया हुआ था हाँ भाई रावण लेके चला, तो कॉन्फिडेंटली बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कहाँ भाई जटायु लेके चला। अब इन्होंने ये बता दिया हाँ दक्षिण दिशा में चला गया। अब ये सब चीज बताई है, तो फिर अब वानरों को भेज के ढूंढाओ, ये चक्कर क्या है। बट यहाँ पर the system is totally different कि भाई वो प्रॉब्लम डेफिनेशन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली, बिल्कुल कि अभी यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि हमको पता है कि किस डायरेक्शन लेके हमको पता है कौन लेके गया, बट वो कहाँ लेके गया एग्जैक्ट लोकेशन वो पता नहीं है। जीपीएस था नहीं कि हाँ पता चल जाए तो हाँ भाई कहाँ लेके गया वो पता चलना था। और दूसरे ये भी पता करना था उन्हें कि सीता सकुशल है कि नहीं। ये दो चीज, केवल दो चीज। तो दे हैव डिफाइंड वेरी क्लियरली, दे हैव डिफाइंड कि भी क्या काम करना है। तो ये चीज थी। सुग्रीव वाज एक्सेलेंट, बहुत ही एक उम्दा तरीके के व्यक्ति वानर थे रिलेटेड टू ज्योग्राफी। क्यों क्यों थे क्या, हाँ भाई जब वाली उनके पीछे पीछे वाली उनके पीछे लग गए कि भाई हाँ इनको मार देना है, तो फिर वो दौड़ते दौड़ते इधर से उधर उधर से इधर उधर से इधर, तो ढके वो पूरे ये चीना चाइना और अमेरिका से लेकर घूम के आए। उनको पता था सब चीज कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज। तो व्हेंस ही नो द स्टोरी, वो उनको डायरेक्शन सारे पता थे, तो ही कुड डायरेक्ट वेल। वो बहुत अच्छी तरह डायरेक्ट कर सकते थे कि किसको कहाँ पे जाना। ऑफ कोर्स यू नो there's some limitation, मैंने I found it कि यहाँ पर रामचरित मानस बिल्कुल नहीं बताया हुआ है कि किसको कहाँ जाना है कैसे जाना है। ये वाल्मीकि रामायण उसमें से 69 ऐसे टू सर्स दिस इज 50 श्लोक्स में ईच, दो 20-50,000 श्लोक। 50 श्लोक का मतलब होता है कम से कम आधा आधा घंटा पढ़ते रहे तो कम से कम एक एक डायरेक्शन के बारे में बताया गया है बहुत डिटेल में कि भाई उस दिशा में जाओगे तो यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उसके बाद में जाओगे तो 10 को उसके बाद ये मिलेगा, वहाँ पर ऐसे बगुले मिलेंगे, इस तरह के फूल मिलेंगे, इस तरह के पत्ते मिलेंगे, सभी चीज आधा आधा घंटे तक हर डायरेक्शन के बारे में। तो पूरी को सब पता था, नॉलेज। तीसरा था कि उनके पास संख्या चाहिए थी, बिलियंस। अभी यहाँ पे भी बहुत लिमिटेशन है कि संख्या कितनी, 10 आदमी चाहिए, 1000 आदमी चाहिए, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे वाल्मीकि रामायण से देखने दें तो वहां पता चलेगा कि हर वानर जिसको कि बहुत छोटे शब्दों में अपने कह दिया जैसे कि एक चौपाई अपने दोहा है अपने सुंदरकांड में, द्वैत महेंद्र नील नल अंगद गद बट्टाइस ददमुख के हर निसट जामवंत कर रहा। इसमें हर वानर के पास 10-10 20-20 करोड़ों की वानरों की संख्या थी, और हर वानर को ये फोर्स किया गया, हर वानर जो भी बंदर या रीछ थे, जैसे कि जामवंत 20 करोड़ रीछों की संख्या थी, तो जब बताया गया था जिस काइंड ऑफ नंबर, इतने नंबर की संख्या वाले वानर सब इकट्ठे होंगे और सब वेल डिफाइंड डेट्स के 10 दिन के अंदर अंदर सभी को यहाँ पर एकत्रित हो जाना है। एंड फ्रॉम हियर लाइक यहाँ से अब ढूंढने का प्लान शुरू करेंगे। तो 10 दिन का टाइम दे दिया एंड सभी लोग जो हिमालय पे थे, सफेद मुंह वाले बंदर थे, लाल मुंह, सभी लोग सभी इकट्ठे हो गए। फिर वेल डिफाइंड डेट्स के साथ में, तो मैं बता रहा था प्लानिंग और प्रॉब्लम डेफिनेशन, डिफाइनिंग द डेडलाइन ऑल्सो कि हाँ भाई मार्च में उसमें जो बाद में लिया वापस नहीं आया या आ गया बिना तो ढूंढे तो भैया तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी। वेल डिफाइंड कि हाँ भाई 30 दिन का टाइम है, उसके बाद बैठ नहीं सकते, अपने आप को खत्म ही हो जाएगा। एंड लास्ट में जैसे कि
तो वानरों को भेज दिया और अपने अनुसार कि यहाँ कौन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जा वो योग्य है, उस तरह से वानरों को डिफाइन किया। उनको पता था दक्षिण में तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वहाँ पे मिलने की सीता जी को। तो जो मेन थे हनुमान जी थे, अंगद थे, जामवंत थे, जो कि उनकी मेन जो मुख्य सेना के सिपाही थे, तो उनको उस डायरेक्शन में भेजा। और साथ में जब उनको राम जी को पता चला कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया कि अपने राम हनुमान जी काम करेंगे, तो एक्नॉलेजमेंट के रूप में उन्होंने अंगूठी भी दी कि हाँ भाई जहाँ पे जाओ तो ये दिस द वन थिंग कि उसके बताना कि भाई मैं मुझे सच्ची में भेजा हुआ, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सीता जी विश्वास नहीं करेंगे। फिर डेफिनेटली जब उसके बाद में चले तो संपाति का छोटा सा एक संवाद आता है कि भाई संपाति ये हैं चटाई के भाई हैं। तो वो उनको जब पता चला कि भाई चटाई काम काज की राम के सेवा करते करते न रहे, तो उन्होंने अपने उनको गांधी सभी जो श्राद्ध अर्पण जो होता है वो किया। और बताया कि देखो मैं 100 योजन तक देख सकता हूँ, मेरी दृष्टि है इतनी ऊंची, इतनी लंबी, इतनी मैं ऊंचे हजारों कोस ऊपर तक उड़ सकता हूँ। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मैं अपने घमंड में सूर्य के पास चला गया, मेरे पंख उड़ गए और मेरे पंख चल गए, तो मैं खुद नहीं कर सकता, मैं यहाँ इसलिए पड़ा हुआ हूँ। मगर मैं यहाँ देख तो सकता हूँ, आज भी देख रहा हूँ कि सीता सुपर्णिका में वहां पर बैठी हुई। इसलिए जो भी यहाँ से 100 योजन जंप करके चला जाएगा तो वो सीता जी बहुत पाएगा। अब ये सारी लाइक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ अपनी डेवलप करना, सभी चीजें बताई गई। अब ये आगे समुद्र के पार, अब समुद्र के पार आके फिर अगेन सिलेक्शन ऑफ पर्सन कि भी कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, कि जाना समुद्र के पार है, 100 योजन का जंप का जो पार करके अपने समुद्र के पास लंका में जाना, लंका में देखना है, और देख कर केवल इतना ही कहना है कि हाँ जानकी जी हैं वहां पर और सुरक्षित हैं। Because that's what the problem definition was earlier। यहाँ पर देखा था अपने प्रॉब्लम क्या था, यही तो प्रॉब्लम है। अब इन सिलेक्शन में एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि अपने राम त्रेता युग और द्वापर, इन दोनों में कॉमन पर्सन मुझे अभी आज तक जैसा पता था कि केवल हनुमान जी हैं या विश्वामित्र हैं, सॉरी परशुराम, दो हैं जो कॉमन है, बाकी कॉमन कोई भी नहीं। परंतु मुझे पता चला जब मैं थोड़ी पढ़ाई की तो पता चला कि जामवंत इज आल्सो कॉमन। ये जो कि मल्टीपल बहुत सारे कालों में रहे हुए हैं। उनकी एक बहुत ही सुंदर बताया कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ भाई। क्यों बूढ़ा हो गया हूँ? क्योंकि मैं तो जब भगवान ने वामन अवतार लिया था ना, तब से हूँ बलि बांधने पट पाड़े तो तनु वर्णन जाए उभय धरी में तीन सात प्रदीक्षण जाए। मैं तब भी था, और तब जब भगवान ने पूरा शरीर का पूरा जो आकार दिया, तब मैंने 2 क्षण में उनकी प्रदीक्षिणा कर दी थी। मैं इतना बलवान था, मैं युवा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मैं नहीं जा सकता। आई कैन नॉट जंप, मेरा काम नहीं है, मेरा बस की नहीं है, मैं नहीं जा सकता। अंगद से बात की भी, अंगद तुम चले जाओ, तो अंगद बोला कि भाई मैं चला तो जाता हूँ मगर फिरती बार तो मुझे दिक्कत है, मैं वापस नहीं आ सकता। मुझे मेरा ऐसा कहा हुआ है कि मेरा अक्षय कुमार जो वहां पर है वो मेरा काल है, तो वो रहेगा जब तक मैं नहीं आ सकता। अब रहा कौन है, तो केवल हनुमान जी। अब इसमें बहुत ही ये ना मैनेजमेंट की नेक्स्ट प्रैक्टिस जो कही जाती है, एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन के, हाउ डू यू मोटिवेट किसी को ये सब प्रोत्साहित किया जाता है हर तरह से, उनके बल दिखा के, उनके कुल का बल दिखा के उनको हर तरह से प्रोत्साहित करके, जिससे कि वो कार्य करने के लिए सक्षम हो जाए, कार्य करें। कहे रीच पचन अनुमाना काचुक साध रहे बोलवाना, ये जो चौपाइयां उनको सुन के, जो उनको पढ़ के एकदम से तरंगे उठने लगती है मन में, ये अपने को खुद को लगने लगता है कि हाँ ये सब काम हम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहे रीच पचन अनुमाना काचुक साध रहे बोलवाना कौन तने कौन समाना बुद्ध विवेक क्या न कौन सा कार्य कठिन जगमानी जो नहीं हो ता तुम पाई। तुमसे जो नहीं होता हो तो वैसा कौन सा काम है, कौन सा कार्य कठिन जगमानी जो नहीं हो ता तुम पाए। राम काज लगता कार्य सुनते हुए करो तुमको जैसे ही बताया कि राम काज करना है भैया, राम काज करना है तो तुरंत ही पर्वताकार हो गए और सिंहनाद कर बारह
नीले नाग जल धारा सिंहनाद करने लगे और कहने लगे कि मैं सारे समुद्र का पानी पी जाऊं, सहित सागर रावण मारी आनु त्रिकूट बारी, सारे समुद्र का जल पी जाऊं, रावण को सारे परिवार को समझ कर दूं और त्रिकूट को यहाँ पर उठा कर ले आऊं, इतनी मेरी ताकत है। तब जामवंत ने कहा, बोले कि भाई तुम कुछ मत करो, तुम जाके और चेक देख के आ जाओ कि सीता जी सुरक्षित है कि नहीं है। और उसके बाद में तो राम जी की सेना है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सभी लोग हैं, वो जाके तो देख लेंगे जो करना है। ये एक बहुत ही सुंदर चीज है। टेक मोर देन मिनट, हाँ 2 मिनट के ये दोनों कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, दोनों कांड is based on the planning, based on thinking, विचार, सोच विचार एवरीवेयर, सब जगह आपको लगेगा कि ये विचार कर रहे हैं, सोच रहा है, औरों तो बैठा बड़ा सोच रहा है, बोले मैं हम मंत्रियों के साथ में विचार कर रहे थे, सभी चीजें विचार कर रहे हैं। वहां पर भी सुंदरकांड में तब कर मन विचार तीन मुद्दे का आधार था, सब जगह विचार, thinking, planning, and then after like it comes to the execution, रावण लंका कांड में ये केवल एग्जीक्यूशन, वहां पर सोचा विचारना कुछ नहीं है, इधर तो मारो उधर से मारो, कुछ नहीं विचारना। ये डिफरेंस जो हुआ है, इनफैक्ट लाइक जब थोड़ी अध्ययन किया तो पता चला कि ये टोटल वर्ड्स जो हैं जैसे सोच विचार, ये सब इन दोनों कांड में ही सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। बाकी सब लंका कांड में जब भी यूज हुए तो इस तरह से यूज हुए, काकर विचार करने की क्या जरूरत है, इस तरह से यूज हुए उल्टे। हाँ बस इतना ही मेरे दिमाग में जो आया। आज शनिवार है, हनुमान जी का सुपर दिवस, मैं तो नहीं जानता कि मैं मानता कि एक ही दिवस होना चाहिए, तो हर दिन हनुमान जी दिवस है। धन्यवाद।